जय साथियों, आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत आनंद लेते हुए पूरे साल का रिवीजन कर रहे हैं 2022 का। तो देखिए, इसी क्रम में हम पार्ट 16 पे भी आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 15 पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं और उनमें आपने 1500 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो 16वें पार्ट में 1600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इन 100 प्रश्नों को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे बता दूं, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए, 2022 में पीएम मोदी ने जो है एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को हम 7 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। और देखिए, गुरु साई दत्त ने जो है बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा 2022 में की थी। यानी कि गुरु साई दत्त जो है बैडमिंटन प्लेयर थे। और देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक थे जिनका नाम था संदीप प्रधान, इनके कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार 2022 में दिया गया था। और अब ये 30 सितंबर 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए कि संदीप प्रधान जो है ये भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक बने हुए हैं और 2024 तक बने रहेंगे। और देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर था, ये 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। और देखिए, 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि 4 है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और देखिए, भारत को जो है टोटल 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है निशंक और दूसरे का नाम है अक्षय। ठीक है, तो निशंक और अक्षय दोनों को सेवा मुक्त कर दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मेघालय की सरकार को मिला है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हाथ में बंदूक लिए, इनका नाम है अंजुम मौदगिल। ये एक शूटर है और इन्होंने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है सिल्वर पदक दिलाया था भारत को जून 2022 में। और देखिए, ब्लू ड्यूक तितली को जो है सिक्किम राज्य का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया था। देखिए, ऐसे प्रश्न यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। याद रखना है कि सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया था ब्लू ड्यूक तितली, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। और देखिए, विश्व महासागर दिवस को 8 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। और देखिए, जो पहला विश्व महासागर दिवस था ये वर्ष 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया गया था। तो हम कब मनाते हैं? हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। ठीक है। और देखिए, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 को 8 जून को मनाया गया। और 2022 के लिए इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। और देखिए, बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर 5 जून से 16 जून 2022 तक भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में पूर्व संप्रीति नाम का एक सैन्याभ्यास आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई बनाए गए थे 2022 में। और देखिए, भारत जो है इसको विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे निचला स्थान दिया गया था। देखिए, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 था इसमें भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर था। और पिछले एक दशक में इस प्रदर्शन में 0.6 अंकों की गिरावट आई है। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इन्होंने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया था, जैसे कि पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, और भारत को 180वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में टोटल 0.50% की बढ़ोतरी की थी। और उस समय जो हमारे रेट थे, मतलब जो बैंक दर थे, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे सभी पॉलिसी रेट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आंकड़ा है 8 जून 2022 का। हर महीने जब भी इसमें परिवर्तन हुआ है सबके आंकड़े मैंने आपको दिए हैं। और देखिए, मंथ वाइज जो है डेट वाइज आपसे पूछेगा कि फला डेट को जो रेपो रेट में कितने % बढ़ोतरी हुई थी, और उस समय रेपो रेट कितना था, बैंक रेट कितना था, फिक्स रिवर्स रेपो रेट कितना था, CRR और SLR कितना था। अगला है कि जो हमारा चिल्का झील है, तो देखिए चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। और बजराम बेगत जो है ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। और ये भारत ने जो है कनाडा के साथ जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किया था 2022 में। और विश्व प्रत्यायन दिवस को हम 9 जून को मनाते हैं।
और देखिए जो भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था 2022 में। और देखिए जो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है, इसने अपने मानसेर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया था 2022 में, ठीक है। और देखिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योगों से टोटल 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी 2022 में दी थी। और देखिए जो आपके विराट कोहली हैं, तो इनके इंस्टाग्राम पर जो है टोटल 20 करोड़ फॉलोअर्स हो गए थे जून 2022 में। और देखिए जो आपका चीन है, इसने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। और देखिए गोवा सरकार ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया था 2022 में। और कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो चाप्स चुने गए थे। शेख मोहम्मद जायद बिन आल नाहयान जो है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति चुने गए थे 2022 में। और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर चेक रिपब्लिक को चुना गया था। गगनयान नाम का भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसको 2023 में लॉन्च करने की योजना है। और ये असम राज्य ने बैखो उत्सव मनाया था, यानी कि बैखो उत्सव असम में मनाया जाता है। और बैखो उत्सव जो है, ये असम राज्य में राभा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनको इनकी अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ममता बनर्जी को इनकी पुस्तक कविता पीटान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और देखिए इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया था। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया था। और देखिए भारतीय निशानेबाज हैं अवनी लेखारा, इन्होंने पैरा विश्व कप में जो है स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था 2022 में। और देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ने जो है SMB साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया था 2022 में। देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी थी वियतनाम को। देखिए सारी घटनाओं को मैं डेट वाइज इसलिए बताता हूँ कि डेट वाइज पूछने का आजकल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। देखिए मैं पूरे साल में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके क्वेश्चन पेपर इसलिए देखता रहता हूँ कि किस एग्जाम में कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उसी के अनुरूप आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसी का एक तरीके से कहा जाए कि परिणाम है कि आप जो है बहुत सारी परीक्षाओं में आप लोग पेपर दे के आते हैं, कहते हैं सर मैंने सारे करंट अफेयर सही कर दिए फला एग्जाम के। तो ये उसी मेरी मेहनत का परिणाम होता है। और आप लोगों की मेहनत और लगन होती है कि आप मेहनत और लगन से पढ़ते हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और याद रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया था 2022 में। और देखिए जानवरों के लिए विकसित पहले भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनोकोवैक्स है। और देखिए इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 कार्यकाल के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है चुना गया था 2022 में। और ये सभी देश जिनके नाम मैंने दिए हैं, जिनका नाम है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। तो अगले साल क्या होने वाला ये मैंने इसी साल बता दिया। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया। तो देखिए इस ACB 14400 ऐप को आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए इसमें ACB ऐप में ACB का मतलब है एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है। देखिए RBI ने जो है कर्नाटक राज्य में स्थित मुधोल कोऑपरेटिव बैंक बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया था 2022 में। और देखिए जो आपका ICICI बैंक है, इसने खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए एक डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जेस्ट मनी, इसके साथ में समझौता किया था। और देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, इसने YSR यंत्र सेवा योजना को शुरू किया था। और मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया था NJ ओझा को, ठीक है। तो 2022 में NJ ओझा को मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया था। और देखिए अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था।
और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रामकृष्ण मुक्काबिल्ली बन गए थे। और देखिए जो आपका चीन है, तो चीन ने तियांगोंग नाम का एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने के लिए क्रूड मिशन को शुरू किया था 2022 में। और ये बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को हम 12 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण है। और UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और देखिए 2022-23 सीजन के लिए धान की MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1940 रुपये से बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2040 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा एक गुणवत्ता वाले धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये से बढ़ाकर 2060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर याद रखा कीजिए। तो 2022-23 का जो सीजन था, वित्तीय वर्ष था, इसमें धान का फसल का जो मूल्य है ये 1940 से बढ़ाकर कितना 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। ठीक है। और देखिए यूरोपीय संसद ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया था 2022 में। और देखिए 2022 में जो है बिमस्टेक ने जो है यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन जो है, तो बिमस्टेक जो है इसने जो है 6 जून को अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। देखिए बिमस्टेक जो है ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिमस्टेक के सदस्य हैं। इसका गठन यानी कि बिमस्टेक का गठन 6 जून 1997 को हुआ था। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए ये सम्मान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दिया था। देखिए जो आपके अमनदीप सिंह गिल हैं ये चर्चा में थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए जो आपके वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल हैं इनको प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया था। देखिए जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। देखिए कौन सा खेल किस राज्य में आयोजित हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। और देखिए लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक्स शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। ये धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में चौथे वर्ष की श्रृंखला का ये चौथा खंड था। ठीक है। और देखिए जो आपका थाईलैंड है यहाँ पर अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, ऐसा थाईलैंड की सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। और देखिए भारत ने 2022 में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया था। देखिए ई स्पोर्ट्स का ये टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेगन में 27 से 30 जुलाई तक आयोजित होगा, यानी कि आयोजित किया गया था। देखिए भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्लेऑफ में हराकर फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया था। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस को हम 13 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट था। और देखिए ब्रिटेन की महारानी जो आपकी थी एलिजाबेथ, ठीक है, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बन गई थी। लेकिन एक खास बात और, ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी इनका 2022 में निधन भी हो गया था। देखिए भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने थे। और आगे कौन कौन से ग्रैंड मास्टर बने ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक महिला है रबाब फातिमा, इनको संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया था 2022 में। और देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जो है उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी 2022 में। और उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, इसको याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया था। और देखिए 12वें विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था यानी कि MC12 था, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। और देखिए चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में टोटल $264 मिलियन की हिस्सेदारी खरीदी थी। और विश्व रक्तदाता दिवस को हम 14 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं था।
और देखिए श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 चुना गया था। और मई 2022 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था पाकिस्तान की तूबा हसन को। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जो है हरियाणा ने जीता था। देखिए हरियाणा ही मेज़बान था खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का। और मेज़बान हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते थे, जिससे उसका कुल पदक 137 हो गया था। और ये किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक थे। और इसी बीच महाराष्ट्र जो है 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक जीतकर 125 पदकों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर था। और कर्नाटक 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य पदक के साथ 67 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर था इस सूची में। और देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत 4 जून को कई स्थानों पर हुई, जिसमें हरियाणा के पंचकुला में बड़ी संख्या में आयोजन हुए। और इस खेल का समापन 13 जून को हुआ था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। तो इस गेम के बारे में जितने पॉइंट थे मैंने सब बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये भाषा आपकी हिंदी है। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है, उसी में ये भी था एक। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है श्रीलंका को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया था 2022 में। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में यानी कि मई 2022 में घटकर 7.04% हो गई थी। और ये आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो है न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है ये पहले स्थान पर थी। और वहीं इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर थी। और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम को और पाँचवें नंबर पर भारत को रखा गया था। ठीक है, तो ये जो है आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग थी, कब जारी की गई थी? जून 2022 में। देखिए आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। और अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में टोटल 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को जो है दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई थी। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन अभिनेता थे। और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2022 को अपने बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। और ये उस समय 34 साल के थे। इनकी मौत को आत्महत्या बताई गई थी। देखिए 15 जून को हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला करना है। और 15 जून को हम ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। देखिए ग्लोबल विंड डे 2022 की थीम ग्लोबल विंड डे 2022 पवन ऊर्जा के लाभों का आनंद लेने और दुनिया को बदलने के लिए पवन ऊर्जा की शक्ति और क्षमता के बारे में व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के विषय पर आधारित है। और देखिए जो आपका अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य है, यहाँ पर 15 से 24 जून 2022 तक भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि इंडिया इंडो कारपेट आयोजित किया गया था। और ये जो आपका मुंबई है ये हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, ऐसा घोषित किया गया, मतलब है एक आंकड़े में बताया गया था। और ये भी बताया गया कि 2050 तक मुंबई डूब जाएगी। देखिए केरल की राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया था जून 2022 में। और एक खास बतौर देखिए जून 2022 में इसकी घोषणा तो हुई थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि ये जो है जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको 16 अगस्त 1995 को इसने लॉन्च किया था, लेकिन इसका यूज न होने के कारण इसको ये बंद कर रहा है। ठीक है, और देखिए जो आपका चीन है, ठीक है, तो चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। देखिए भारत के वेटलिफ्टर जिनका नाम है गुरु नैदू सेनापति, इन्होंने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए जो आपके नीरज चोपड़ा, इन्होंने फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक फिनलैंड के ओलिवर हैलेंडर ने 89.83 मीटर के साथ थ्रो के साथ जीता था।
और ये इसी प्रतियोगिता में जो आपके नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो आपके नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने केवल 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, लेकिन जो आपके फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर हैं इन्होंने 89.83 मीटर का जो है थ्रो किया था। लेकिन इसके बावजूद भी नीरज चोपड़ा ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया 89.30 मीटर का भाला फेंकने वाला, ठीक है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। देखिए, रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पछाड़ दिया है, ठीक है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस को हम 16 जून को मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 के लिए डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन है। और देखिए, चीन की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। और देखिए, खास बात और भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट को जो है हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। और फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी जो है ये अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में टोटल 25% हिस्सेदारी हासिल करेगी। और देखिए, मलेशिया में अनिवार्य मृत्युदंड की सज़ा समाप्त कर दिया गया है। और ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण जून 2022 में किया गया था। और देखिए, जो आपके आनंद महिंद्रा हैं, पंकज आर पटेल हैं, वेणु श्रीनिवासन हैं, रविंद्र एच ढोलकिया हैं, तो इन सभी ने जो है मतलब इन सभी को केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। और देखिए, जो आपका कोयम्बटूर और शिरडी है, इन दोनों स्थानों के बीच में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। और देखिए, पीएम मोदी ने जो है पुणे में जो है जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया था। मई 2022 में भारत का व्यापार घाटा 24.29 अरब डॉलर हो गया था। और देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में मार्च 2023 तक जो है 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। और देखिए, आरती प्रभाकर को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था 2022 में। ये बहुत ही खास खबर है, याद रखिएगा कि आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में 2022 में नियुक्त किया गया था। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर साल जो है 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने का विश्व दिवस मनाता है। 2022 के लिए इसका विषय एक साथ सूखे से उठना यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉप टुगेदर था। तो इसी प्रश्न के साथ आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम जो है अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 17 में देखेंगे, ठीक है।